प्यारे साथियों, क्या आप जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है? यस, हाँ, जानते हैं। इस ब्रह्मांड के रचयिता श्री सूर्य नारायण भगवान ही समय के देवता हैं और सभी जीवों के आधार सर्वशक्तिमान हैं। श्री नारायण ही सर्वाधार हैं, सबके सुहृद हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और नित्य परमात्मा साक्षात स्वरूप हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है वह जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। उसके हाथों से सारी सफलताएं पीछे छूट जाती हैं। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वक्त की पूजा करता है, उसके लिए समय तरक्की के सारे दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगी कि समय का महत्व क्या है और किस प्रकार श्री सावित्री भगवान अपने भगत को शिक्षा देकर उनके सारे जीवन को बदल देता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था, परंतु उसकी एक कमी भी थी कि वह अपने सभी कामों को आलस के कारण पेंडिंग छोड़ दिया करता था, यानी समय का सदुपयोग नहीं करता था। मोहन सुबह लेट उठता था, अपने खेतों में लेट जाता था और जाने के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं करता था। सभी काम कल पर छोड़कर घर वापस आ जाता था। मोहन के पिता उसे हर रोज बार बार यही समझाते रहते थे कि वक्त की कदर करो, समय का सदुपयोग करो, नहीं तो समय तुझे पीछे धकेल देगा। दोस्तों, मगर वह अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता था, सभी बातों को हंसी में टाल देता था। प्रियवर, जब मोहन ने अपने पिता की कदर नहीं करी तो समय ने करवट बदली। उसके घर में धीरे धीरे खाने के भी लाले पड़ गए। अब उसने अपने इष्ट देव श्री आदिदेव भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु हमें संभालो, हमें संभालो, प्रभु हमें संभालो। दोस्तों, अगले ही दिन श्री जी साधु के वेश में प्रकट हुए और मोहन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, वत्स क्या परेशानी है, बताइए। मोहन ने कहा, महाराज मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स मेहनत करने और सही समय पर मेहनत करने में बहुत अंतर होता है। जो समय का सदुपयोग नहीं करता है तो वक्त उसे पीछे धकेल देता है। अब मेरे बताए उपायों को करो, जल्दी ही आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। हर रोज सूर्योदय से पहले उठो, स्नान आदि से निवृत्त होकर
सभी प्रकार की पूजा अर्चना करके अपने खेतों में जाकर लगन से काम करो और ध्यान रहे कि कोई भी कार्य पेंडिंग ना रहने पाए। ऐसा करने से जल्दी ही आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्रियवर, अगले दिन से मोहन ने अपने इष्ट के कहे अनुसार कार्य करने लगा। जल्दी ही उसके घर में खुशहाली आने लगी और अब वह एक अपनी अच्छी आजीविका चलाने लगा और हर पल भगवान का शुक्रिया अदा बढ़ाने लगा। ये परमात्मा आपका शुक्र है, ये परमात्मा आपका शुक्र है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो समय की कदर करता है, वक्त भी उसके सभी कार्य समय से करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको समय के सदुपयोग की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री सूर्याय भगवान अवश्य लिखना। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलिए श्री आदिदेव भगवान की जय। बोलिए श्री आदिदेव भगवान की जय।